हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे पहल वर्कबुक क्लास 3 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 से लेकर के वर्कशीट नंबर 10 तक के सॉल्यूशन। इसी के साथ देखेंगे इस वीडियो में हम असेसमेंट नंबर 2 का भी सॉल्यूशन। तो जुड़े रहिए पूरे वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 6 से लेकर के 10 तक के सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है कैन राइट स्मॉल लेटर्स। यहाँ हमें कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स गिवन है, हमें क्या करना है, उन्हें राइट करना है स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो यहाँ जैसे फादर है तो स्मॉल लेटर में फादर लिख देंगे, मदर है स्मॉल लेटर में मदर लिख देंगे, सिस्टर लिख देंगे, ब्रदर का स्मॉल लेटर ब्रदर में लिख देंगे, टीचर को स्मॉल लेटर टीचर में लिख देंगे, डॉक्टर को स्मॉल लेटर डॉक्टर में लिख देंगे, आयरन स्मिथ को लिख देंगे आयरन स्मिथ, और फ्रेंड्स को लिख देंगे फ्रेंड्स स्मॉल लेटर में। ठीक है, ये सभी हमें वर्ड्स गिवन थे कैपिटल लेटर में, हमने यहाँ लिखा है स्मॉल लेटर में। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट 7 है राइट दी सेंटेंस प्रॉपरली। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, हमें राइट करना है करेक्ट स्ट्रोक में, इस तरह से ही लिखना है जैसे हमें दिया गया है सेंटेंस। तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया इज़ आवर कंट्री फुल स्टॉप। तो इसी तरह से हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रोक में जो लेटर आते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस को इसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से सुंदर सुंदर अक्षरों में इस वर्कशीट को डन करें। ठीक है, तो ये था वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है असेसमेंट 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है राइट स्मॉल लेटर्स विद देयर करेक्ट स्ट्रोक। यहाँ स्मॉल लेटर को उनके करेक्ट स्ट्रोक में लिखना है। मैंने आपको बताया है स्मॉल लेटर को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्ट्रोक्स में लिखा जाता है। कहीं सेकंड लेटर में लिखे जाते हैं, कहीं फर्स्ट सेकंड में, तो कहीं सेकंड थर्ड में। ठीक है, जो कैपिटल लेटर होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करते हैं, फर्स्ट सेकंड स्ट्रोक में लिखे जाते हैं, जबकि स्मॉल लेटर में ऐसा नहीं है। जैसे ए आ गया सेकंड स्ट्रोक में, बी हो गया फर्स्ट सेकंड में, सी अगेन सेकंड में, डी अगेन फर्स्ट सेकंड में, ई सेकंड, एफ फर्स्ट सेकंड, जी सेकंड थर्ड, एच फर्स्ट सेकंड, आई फर्स्ट सेकंड, जे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही, के फर्स्ट सेकंड में, एल भी फर्स्ट सेकंड में, एम एन ओ तीनों ही लेटर सेकंड स्ट्रोक में आते हैं, पी क्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, आर एस सेकंड, टी फर्स्ट सेकंड, यू वी डब्ल्यू एक्स चारों लेटर हमारे सेकंड स्ट्रोक में आते हैं, वाई सेकंड थर्ड में और जेड सेकंड स्ट्रोक में। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इनको लिखना है स्मॉल लेटर्स को करेक्ट स्ट्रोक में। सेकंड क्वेश्चन है राइट दीज लेटर प्रॉपरली। यहाँ हमें लेटर गिवन है जो कि प्रॉपर वे में नहीं है, तो हमें क्या करना है, कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा लेटर उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो उसी तरह से हमें यहाँ लिखना है। जैसे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ टी वी वाई जेड, इस तरह से इन वर्ड्स को लिखा जाएगा। जैसे वाई से पहले वी आता है तो वी को लिख दिया है, देन वाई लिखेंगे, देन जेड लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है इन्हें। थर्ड क्वेश्चन है री राइट दी सेंटेंस प्रॉपरली। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, हमें करेक्ट स्ट्रोक में इसी तरह से इस सेंटेंस में जैसा दिया गया है उसी तरह से हमें जो ब्लैंक स्ट्रोक है उसमें लिखना है सेंटेंस को। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ माई फ्रेंड इज़ वेरी नाइस फुल स्टॉप। तो इसी तरह से हमें इस सेंटेंस को करेक्ट स्ट्रोक में इस तरह से लिखना है सुंदर सुंदर अक्षरों में। फोर्थ क्वेश्चन है राइट दी फॉलोइंग वर्ड इन स्मॉल लेटर। यहाँ कैपिटल लेटर में वर्ड्स गिवन है, हमें क्या करना है, इन्हें राइट करना है स्मॉल लेटर में। जैसे टीचर को स्मॉल लेटर में लिखेंगे टीचर, ब्रदर को लिख देंगे ब्रदर, गॉड को लिख देंगे गॉड, डॉक्टर को लिख देंगे डॉक्टर, फ्रेंड को लिख देंगे फ्रेंड और फिश को लिख देंगे फिश। ठीक है, ये था असेसमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन, जहां आइडेंटिफाई दी सर्कल द वोवल इन दी गिवन पिक्चर। आइडेंटिफाई करना है और सर्कल करना है हमें वोवल का दी गई पिक्चर में। तो मैंने आपको पहले भी कई बार समझा रखा है आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस में कि ए ई आई ओ यू होते हैं हमारे वोवल, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है स्वर। ठीक है, 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इन पर सर्कल कर देंगे। तो यहाँ कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वोवल है उन पर सर्कल कर देंगे, ए ई आई ओ यू, आई ओ ए, ई आई यू ऊ, इस तरह से हम सभी को यहाँ पर सर्कल कर देंगे जो भी हमें ए ई आई ओ यू से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन।
नेक्स्ट है वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन, जहां हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वोवल्स। हमें यहाँ पिक्चर्स गिवन है, इनकी जो नेम है उनमें कहीं ना कहीं वोवल आता है, तो हमें क्या करना है, उन्हीं वोवल को यूज़ करते हुए इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर है फैन की, तो यहाँ लिखा हुआ है FAN फैन। ठीक है, ए लिख दिया है हमने ताकि ये कंप्लीट वर्ड बन जाए, FAN फैन। ए यहाँ क्या है, वोवल है। नेक्स्ट पिक्चर में है फिश, यहाँ लिख देंगे आई, FISH फिश यानी मछली, तो यहाँ आई क्या है, हमारा वोवल हो गया। नेक्स्ट है एक मोटा व्यक्ति, तो यहाँ लिख देंगे फैट, फैट हो जाएगा। ए लिख देंगे यहाँ जो कि हमारा वोवल है, FAT फैट यानी मोटा। नेक्स्ट अगेन क्या है, एक फिट लड़का है। ठीक है, फिट अपनी बॉडी को दिखा रहा है, मतलब फिट है वो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आई, FIT फिट। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में है सन की पिक्चर, तो यहाँ लिख देंगे यू, सन यानी सूरज, तो यहाँ यू क्या है, हमारा एक वोवल है। नेक्स्ट में है एक लड़का जो किसी का सन भी है। ठीक है, तो यहाँ ओ लिख देंगे, SON, S और N दे रखा था हमने, सिर्फ ओ लिखा है जो कि हमारा वोवल है, तो ये क्या हो जाएगा, सन। नेक्स्ट पिक्चर में है एक कप। ठीक है, तो यहाँ यू लिख देना है, मैं लिखना भूल गई हूँ, आपको यू कर देना है यहाँ, CUP कप, यू क्या है, वोवल। नेक्स्ट में है कैप, यहाँ ए लिख देंगे, CAP कैप यानी टोपी। नेक्स्ट में है एक बड़ा हाथी जिसको लिखते हैं बिग। ठीक है, बिग एलिफेंट, तो यहाँ आई लिख देंगे, BIG बिग यानी बड़ा। नेक्स्ट में है एक बैग की पिक्चर, तो यहाँ लिख देंगे ABAG बैग, ये कंप्लीट हो जाएगा वर्ड। नेक्स्ट है एक डंठल, जो लकड़ी का डंठल होता है, जिसको दल जो होता है, समूह होता है ना लकड़ियों का, उस जो भी किसी चीज़ का समूह होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लॉग, तो यहाँ ओ लिख देंगे, LOG लॉग। और लास्ट पिक्चर है एक पैर की यानी लेग की, तो यहाँ लिख देंगे ELEG लेग यानी टांग या पैर। ठीक है, इस तरह से था वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन। और लास्ट इस वीडियो की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 10। ठीक है, तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। मैच दी पेयर्स, यहाँ क्वेश्चन है मैच करना है हमें पिक्चर्स को उनसे रिलेट करके, जो कि उनसे रिलेट कर रही हैं पिक्चर, उन्हें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ दे रखा है लॉक, यहाँ इसे कनेक्ट कर रखा है की से, क्योंकि लॉक किससे खुलता है, की से खुलता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट मिलान करेंगे हम शूज़ का। शूज़ का किससे मिलान करेंगे, शूज़ कैसे पहनते हैं हम, सबसे पहले मोजे पहनेंगे देन शूज़ पहनेंगे, तो यहाँ शूज़ को रिलेट करेंगे सॉक्स से। नेक्स्ट पिक्चर है बैग। अब बैग किसके लिए यूज़ होता है, बुक्स के लिए, तो यहाँ बुक्स से रिलेट कर देंगे बैग को। और नेक्स्ट पिक्चर है लास्ट पिक्चर आई, आँख, जिसको रिलेट कर देंगे ईयर। ये दोनों ही क्या हैं, हमारे शरीर के अंग हैं। ठीक है, तो यहाँ आई ईयर हमारी माउथ पर रहते हैं। ठीक है, तो इसे रिलेट कर देंगे आई को ईयर से। ठीक है, तो इस तरह से था वर्कशीट नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा वर्कशीट 6 तो लेकर के वर्कशीट 10 तक एक कंप्लीट सॉल्यूशन, और साथ ही देखा हमने असेसमेंट नंबर 2 का भी सॉल्यूशन। आगे भी हम इसी तरह अन्य वर्कशीट के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।